इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में सबसे पहले समझना है और इससे पहले वाला वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं। यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं खाता हूं, वेरी सिंपल है, इसमें सिर्फ यूज होगा सब्जेक्ट और वर्ब। मैं खाता हूं, आई ईट, वेरी सिंपल। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम लोग खेलते हो, यू प्ले। वह पढ़ता है, ही रीड्स। यहाँ पर समझते चलिएगा। जैसे वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब के साथ एस लगेगा, जो कि यहाँ पर एस लगा हुआ है। यही चीज़ आपको समझना है। वह पढ़ती है, सी रीड्स। सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वर्ब के साथ एस यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपको समझना होगा। अगर यही वाक्य अगर नकारात्मक होता तो कैसे बनाते, ये आपको समझना है। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, तो इसमें क्या हो जाता, आई डू नॉट ईट। आई डू नॉट ईट। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। अगर यहाँ पर होता तुम खेलते हो, अगर इसके जगह में होता तुम नहीं खेलते हो, तो क्या हो जाता, यू डू नॉट प्ले। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और ईट यहाँ पर वर्ब है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको क्या रखना है, डू नॉट या डज नॉट रखना है। तो डू नॉट कहाँ पर रखेंगे और डज नॉट कहाँ पर रखेंगे, तो डज नॉट आपको रखना है ही, सी और किसी व्यक्ति के नाम अगर आता है तो वहाँ पर डज नॉट लगाएंगे। क्लियर हो चुका होगा। और बाकी के साथ डू नॉट यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर इसको एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर वह पढ़ता है, अगर इसमें रहता वह नहीं पढ़ता है, तो क्या होता, ही डज नॉट रीड। क्लियर है ना। अगर यहाँ पर वह नहीं पढ़ती है तो क्या होता, सी डज नॉट रीड। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नकारात्मक वाक्य में यहाँ पर लिखा हूँ, उसको आप समझिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 4 से 5 महीना में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, बोलने के लिए भी सीख जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू नॉट या डज नॉट का यूज होगा। तो आपको क्या याद रखना है, डज नॉट यूज होगा ही, सी और किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम आ गया तो ये तीनों में डज नॉट यूज होगा। यानी कि कोई भी नाम हो, जैसे राम हो, श्याम हो, मोहन हो, ही, सी और किसी व्यक्ति के नाम आता है तो वहाँ पर डज नॉट यूज करना है और बाकी सभी के साथ डू नॉट यूज होगा। यही चीज़ आपको याद रखना है हमेशा के लिए। तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज किए, डू नॉट यूज किए बीच में ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं नहीं खाता हूँ, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मैं खाता हूँ क्या होगा, आई ईट होगा ना, आई ईट होगा, बीच में आप डू नॉट लगा दीजिए, आई डू नॉट ईट। तो इस तरीके से आपको समझते चलना है। ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो सबसे पहले आप बना लीजिए मैं स्कूल जाता हूं, क्या होगा, अच्छा तुम है ना, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो इसका आप ये बना लीजिए तुम स्कूल जाते हो। अगर आप इसको हटा देंगे ना, देखिए इसको आप हटा देंगे तो क्या होगा, यू गो टू अ स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। तो इसी बीच में आपको डू नॉट यूज करना है। यानी किसके किसके बीच में, यू क्या है सब्जेक्ट और गो क्या है वर्ब है, तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में ही आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है। ये आपको समझना होगा। तो यू डू नॉट गो टू अ स्कूल, और ये तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो लास्ट में रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से समझते चलिए। तो ये क्लियर हो चुका है। वह नहीं गाती है, सबसे पहले आपको समझना है कि वह सब्जेक्ट जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है,
करता है वो कौन सा करता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है वह, ठीक है। वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज का यूज होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए वह नहीं गाती है, सी डज नॉट, यहाँ पर देखिए सी डज नॉट सिंग, यानी कि सी क्या है, करता, और सिंग क्या है, ये वर्ब है। तो मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज होगा, तो वही चीज़ तो यहाँ पर है। सी क्या है, करता, और सिंग क्या है, वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डज नॉट रख देना है, बन जाएगा वाक्य। क्लियर है। और ये क्लियर हो चुका, ये क्लियर हो चुका। सी डज नॉट सिंग, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो आप सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए। हम लोग, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझिए, जैसे वी हम लोग, प्ले हम लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल। फुटबॉल क्या हुआ, कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट हुआ। तो मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज होगा डू नॉट या डज नॉट। अब यहाँ पर फिर से समझते चलिए, तो इसको बनाएंगे कैसे, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर है ना, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, वेरी सिंपल है। आप थोड़ा थोड़ा समझिए और डेली वीडियो देखने का प्रयास करिए। श्याम नहीं झगड़ता है, तो सबसे पहले आप बना लीजिए श्याम झगड़ता है, श्याम क्वारेल्स, श्याम क्वारेल्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो श्याम क्या है, करता है, और ये क्या काम कर रहा है, झगड़ने का काम, झगड़ा। तो यहाँ पर झगड़ा, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और ये वर्ब हुआ। तो इसी दोनों के बीच में आपको डज नॉट लगा देना है। और मैंने क्या बोला, ही के साथ डज नॉट लगेगा, सी के साथ डज नॉट लगेगा, और किसी व्यक्ति के नाम में डज नॉट लगेगा। लेकिन क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए, यानी एक वचन होना चाहिए। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आराम से पढ़ते चलिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। वे लोग नहीं समझते हैं, अब यहाँ पर समझिए, वे लोग नहीं समझते हैं, वे का मतलब दे। तो सबसे पहले आप ये बनाइए, वे लोग समझते हैं, दे अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टैंड। देखिए दे क्या है, सब्जेक्ट, वे लोग, और यहाँ पर काम क्या है, समझना। तो काम को क्या कहते हैं, वर्ब, क्रिया। तो ये काम को करने वाले सब्जेक्ट हैं और ये वर्ब है। तो मैंने क्या बोला कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आपको डू नॉट रखना है, तो यहाँ पर डू नॉट यूज होगा। डज नॉट कहाँ पर होगा, ही के साथ, सी के साथ, और किसी व्यक्ति के नाम में। ठीक है, तो यहाँ पर दे डू नॉट अंडरस्टैंड। क्लियर है ना, वेरी सिंपल है। मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय। सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है। जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे मेरी गाय, तो हम किसी से बात कर रहे होंगे तभी तो हम बोल रहे हैं कि मेरी गाय दूध नहीं देती है। हम तो अकेले अकेले बात नहीं कर सकते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जो सुन रहा है, वो सेकेंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। तो मेरी गाय यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन। और मेरी गाय, तो एक ठो गाय की बात हो रहा है ना, तब यहाँ पर डज नॉट यूज होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेरी गाय, तो माई काऊ, मेरी गाय, डज नॉट गिव मिल्क, गिव मतलब देना। ठीक है, मेरी माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझिए, मेरी गायें दूध नहीं देती हैं। मेरी गायें, ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल नंबर है, यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ पर डज नॉट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे डू नॉट। तो माई काउस, क्योंकि बहुत सा गायें हैं,
तो काऊ लिखेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, एक वचन। तो यहाँ पर काऊ के साथ एस लगाना होगा, तब तो बहुवचन बनेगा। माई काउस डू नॉट गिव मिल्क। तो इस तरीके से आप पढ़ते चलेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप 4 से 5 महीना में इंग्लिश बहुत अच्छा सीख जाएंगे, बोलने भी लगेंगे और एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो कंटिन्यू वीडियो को देखने का प्रयास करिए।